अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत को आजादी कैसे मिली, तो शायद आपका जवाब होगा महात्मा गांधी के अहिंसा आंदोलन से। लेकिन क्या यह पूरी सच्चाई है? क्या आपको पता है कि इस आजादी की कीमत लाखों लोगों ने अपने खून से चुकाई थी? कितने ही ऐसे क्रांतिकारी थे जिनके नाम इतिहास की किताबों में कुछ पन्नों तक सीमित रह गए, और कितनी ही ऐसी घटनाएं थीं जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी थी। तो आखिर भारत को आजादी किसने दिलाई? अहिंसा ने, क्रांति ने, या उन अनगिनत बलिदानों ने जिनके बारे में हम आज भी पूरी तरह नहीं जानते? आज हम जानेंगे भारत के स्वतंत्रता संग्राम की वह कहानी जो जितनी प्रेरणादायक है, उतनी ही रहस्यमयी और रोंगटे खड़े कर देने वाली भी। साल 1757, प्लासी का युद्ध। एक युद्ध जिसने भारत का भविष्य बदल दिया। व्यापार करने आई ईस्ट इंडिया कंपनी अब भारत पर राज करने लगी। धीरे धीरे किसानों पर अत्याचार बढ़ा, भारतीयों से भेदभाव होने लगा और पूरा देश अंग्रेजी हुकूमत की जंजीरों में जकड़ता चला गया। सोने की चिड़िया कहलाने वाला भारत अब लूट का शिकार बनने लगा। हर वर्ष करोड़ों की संपत्ति इंग्लैंड भेजी जा रही थी। जनता पर करों का बोझ बढ़ता गया और आवाज उठाने वालों को कुचल दिया गया। ऐसा लगने लगा मानो भारत की आजादी सिर्फ एक सपना बनकर रह जाएगी। लेकिन अंग्रेज नहीं जानते थे कि इस धरती पर विद्रोह की चिंगारी जन्म ले चुकी है। साल 1857, एक सैनिक, एक गोली और एक क्रांति। मंगल पांडे ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बजा दिया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने तलवार उठाई। तात्या टोपे, नाना साहेब और हजारों वीरों ने अंग्रेजों को चुनौती दी। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक विद्रोह की आग फैलने लगी। अंग्रेजी सत्ता पहली बार भारतीयों की एकता और साहस से डर उठी। गांव गांव में स्वतंत्रता की चाह जाग चुकी थी और लोग बलिदान के लिए तैयार थे। ये केवल एक विद्रोह नहीं था, बल्कि आजाद भारत के सपने की पहली गूंज थी। हालांकि ये क्रांति सफल नहीं हुई, लेकिन इसने पूरे भारत को एक संदेश दे दिया, गुलामी अब ज्यादा दिन नहीं चलेगी। 13 अप्रैल 1919, बैसाखी का दिन। हजारों लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। तभी जनरल डायर अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंचा। बिना किसी चेतावनी के उसने गोली चलाने का आदेश दे दिया। कुछ ही मिनटों में सैकड़ों लोग जमीन पर गिर चुके थे। चारों तरफ चीखें थी, खून था और मौत का सन्नाटा था। लोग अपनी जान बचाने के लिए भागे, लेकिन बाग का एकमात्र संकरा रास्ता सैनिकों ने घेर रखा था। कई लोग गोलियों से बचने के लिए कुएं में कूद गए, जो देखते ही देखते लाशों से भर गया। पूरा देश इस निर्मम नरसंहार की खबर सुनकर स्तब्ध रह गया। उस दिन जलियांवाला बाग की मिट्टी में बहा खून आजादी की लड़ाई को और भी प्रचंड बना गया। उस दिन सिर्फ लोगों की जान नहीं गई, बल्कि अंग्रेजी शासन के प्रति भारतीयों का आखिरी भरोसा भी खत्म हो गया। अब मैदान में एक ऐसा नेता आया जिसके हाथ में कोई हथियार नहीं था, लेकिन उसके पास एक ऐसी शक्ति थी जिससे पूरी दुनिया प्रभावित हुई। महात्मा गांधी। उन्होंने सत्य और अहिंसा को अपना हथियार बनाया। 1920 का असहयोग आंदोलन, 1930 का दांडी मार्च, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। इन आंदोलनों ने करोड़ों भारतीयों को एकजुट कर दिया। गांवों से लेकर शहरों तक हर वर्ग के लोग आजादी की लड़ाई में शामिल होने लगे। ब्रिटिश सरकार के लिए अब इतने विशाल जन आंदोलन को दबाना आसान नहीं रहा था। दुनिया भी देख रही थी कि भारत अपनी स्वतंत्रता के लिए शांतिपूर्ण लेकिन अड़िग संघर्ष कर रहा है। हर गिरफ्तारी, हर लाठीचार्ज और हर बलिदान ने आजादी की मांग को और अधिक मजबूत बना दिया। लेकिन क्या सिर्फ अहिंसा ही अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर रही थी? जब पूरा देश गांधी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा था, उसी समय कुछ नौजवान एक अलग रास्ता चुन चुके थे। उनका मानना था, आजादी मांगी नहीं जाती, छीनी जाती है। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन युवाओं ने अंग्रेजी शासन की नींद उड़ा दी। खुदीराम बोस जैसे क्रांतिकारियों ने भी हंसते हंसते फांसी का फंदा चुम लिया। उनकी निर्भीकता और बलिदान ने लाखों युवाओं के दिलों में विद्रोह की ज्वाला जगा दी। अंग्रेज समझ चुके थे कि अब वे केवल नेताओं से नहीं, बल्कि एक जाग चुकी पीढ़ी से लड़ रहे हैं। हर शहादत के बाद क्रांति की आवाज और बुलंद होती जा रही थी, और जब उन्हें फांसी दी गई तो उनकी उम्र केवल 23-24 साल थी। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या इन क्रांतिकारियों का बलिदान अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका था? जवाब अभी बाकी है। फिर एक नाम उभरा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आजाद हिंद फौज का गठन हुआ। हजारों भारतीय सैनिक अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो गए।
ब्रिटिश सरकार पहली बार गंभीर दबाव महसूस कर रही थी। आईएनए के मुकदमों और सैनिकों की देशभक्ति ने पूरे भारत में आजादी की भावना को और प्रबल कर दिया। यहां तक कि ब्रिटिश भारतीय सेना के भीतर भी वफादारी को लेकर सवाल उठने लगे थे। लेकिन तभी 1945 में नेताजी के विमान दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर आई। क्या नेताजी वास्तव में उस दुर्घटना में मारे गए थे, या इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य था जो आज तक दुनिया से छिपा हुआ है? यह सवाल आज भी इतिहास की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है। 15 अगस्त 1947 आखिरकार वह दिन आ गया जिसका करोड़ों भारतीयों ने सपना देखा था। भारत आजाद हो गया। दिल्ली में तिरंगा लहराया, लोग सड़कों पर जश्न मना रहे थे। लेकिन इस खुशी के साथ एक दर्दनाक अध्याय भी जुड़ा था, भारत का विभाजन। लाखों लोग बेघर हो गए, हजारों परिवार बिछड़ गए, अनगिनत जानें चली गई। आजादी मिल गई, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी थी। उस समय की गलियों में खुशी और दर्द एक साथ बह रहे थे। रेलवे स्टेशन और सीमाएं इंसानी त्रासदी के गवाह बन गए थे। यह स्वतंत्रता सिर्फ एक राजनीतिक जीत नहीं थी, बल्कि एक गहरी भावनात्मक परीक्षा भी थी। आज हम जिस आजाद भारत में सांस लेते हैं, वो किसी एक व्यक्ति की देन नहीं है। ये उन लाखों जात और अजनात वीरों की विरासत है, जिन्होंने अपने सपनों को कुर्बान कर हमारे सपनों को जिंदा रखा। किसी ने सत्य का मार्ग चुना, किसी ने क्रांति का, किसी ने जेल की यातनाएं सही, तो किसी ने फांसी के फंदे को चूम लिया। इसलिए अगली बार जब आप तिरंगे को लहराते देखें, तो सिर्फ एक झंडा मत देखिए, उसमें उन लाखों बलिदानों की कहानी देखिए, जिनकी वजह से आज हम स्वतंत्र हैं। आजादी हमें विरासत में मिली है, लेकिन उसे सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। जय हिंद। ये स्वतंत्रता हमें बहुत कठिन संघर्षों के बाद मिली है, जिसे कभी भूलना नहीं चाहिए। हर पीढ़ी का कर्तव्य है कि वो इस विरासत को सम्मान और सुरक्षा के साथ आगे बढ़ाए। जब तक हम इन बलिदानों को याद रखेंगे, तब तक हमारी आजादी हमेशा मजबूत बनी रहेगी।